वृंदावन भरण पोषण कर रहा है, वास दिए हुए, अपना परिकर दिए हुए है, वृंदावन ही तो दिए हुए है ना। अगर शरीर में रोग है तो औषधि दिए हुए, उनकी गरज है, बार बार वैसे होता फिर उठा खड़ा कर देते, फिर ऐसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा नौकर है, करवाना है तो आप इसको बल दीजिए, नहीं करवाना तो हम आपके हैं, सिर्फ आपके हैं, आप जैसा चाहो। दृढ़ निश्चय कर लो, कोई भी रोग, कोई भी बात इतनी जोर की नहीं है कि वो वृंदावन के ऊपर हावी हो जाए। वृंदावन से बढ़कर कुछ नहीं है, बहुत बड़ा डॉक्टर भी है वृंदावन, विश्वास कर लो। अगर औषधि निमित्त बनानी है ना तो छोटी हर्रे से काम चल जाएगा और अगर नहीं, आप कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, दृढ़ निश्चय करना होगा, एक बार मृत्यु का वरण करके शरीर को अर्पित करना होगा। मैं मृत्यु का वरण करता हूं, अर्थात मरा आज से, अपने जीवन को वृंदावन को दे दिया। उसकी परिस्थिति, मान लो हम बेसुध है, हमें कोई उठा के कहीं ले, हमने तो अपने जीवन को दे दिया वृंदावन को, हमारी ना इच्छा है ना हमारी कोई राय है इस विषय में। अब वृंदावन क्या करता है, वृंदावन जाने, बोले वो ऐसा ऐसा, हमें उससे मतलब नहीं है, उसके निर्णय से मेरे को क्या मतलब है, मेरे निर्णय से बात है। सुदृढ़ता पूर्वक वृंदावन के सिवा मेरा कोई नहीं है, अपने जीवन को वृंदावन को दिया। अब वृंदावन और वृंदावन का निजी परिकर क्या करता है, उस पर हमारा प्रश्न नहीं है। मानो अभी आपकी ऐसी हालत हो, तुरंत ले चलो इसको, अमुक जगह ऐसा ऐसा ऐसा, आपकी कोई इच्छा नहीं, आपका कोई, आपके अंदर कोई चाह नहीं, वो आप वृंदावन की ही समर्पण में है, वो आगे का काम वृंदावन अपने परिकर से कर रहा है। तो बोले प्रेमा समास्थीयताम, तो जे ही आप शरीर सुदृढ़ता पूर्वक वृंदावन को अर्पित कर दिए, तो आप कह दे कि मैंने वो तो आज समर्पित कर दिया, ऐसा नहीं है। अब आपकी सालाना छमाही परीक्षाएं होंगी कि सुख दुख के अवसर आएंगे, कुछ सुख के ऐसे प्रलोभन आएंगे और कुछ दुख के ऐसे प्रलोभन आएंगे, भयावह दुखद बातें आएंगी। दोनों में यदि आप सम हैं तो फिर कह रहे हैं श्रीपाद कि प्रेमा समास्थीयताम, फिर दृढ़ता पूर्वक प्रेम की स्थापना वृंदावन कर देगा। राधा जान रूपास्यताम स्थिर चरो प्राणी संतोष्यताम। अब वृंदावन में रहना कैसे है, श्रीपाद प्रबोधानंद जी इस तीसरी पंक्ति में कह रहे कि पहले आप ये समझ लीजिए कि इस महल में जो भी रह रहे हैं वो सब किशोरी जी के निज जन है, निज जन। बैठा लो इस बात में, वो दुष्ट है, वो नीच है, वो पापी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, अपना पत्ता साफ करोगे यदि ऐसा सोचोगे। श्रीपाद आदेश कर रहे हैं राधा जान रूपास्यताम, ये आप जानिए कि किशोरी किशोर जू के ये कृपा पात्र जन है इस धाम में। बोले सिगरेट पीते जा रहा है, कृपा पात्र है, हाँ वो महान कृपा पात्र है, हमारी लाडली का दुलारा है। अभी आप बड़े हृदय की बात नहीं जानते हो, बड़े हृदय, अपने लोग बहुत निम्न हृदय के हैं ना, और वो अपने हृदय को हम देख नहीं रहे इसलिए बाहर देख रहे। अगर अपने हृदय को देखे कि मुझ जैसे को भी, तो वो तो बहुत ही पीला वेश है, भगवद आश्रय है, वैराग्य की छाप है, फिर भी हमारी सोच क्या है, हमारा चिंतन क्या है। जब मुझे, तो वो तो उधर देखने की इच्छा नहीं होगी जब इधर देखोगे। जैसे जब कोई अपने आराध्य देव में रमण करता है, मतलब उसका मन, उसका चित्त, तो उसे किसी रमणी की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई अपनी आत्मा में रमण करता है तो आत्मरमण करने वाले महापुरुष को किसी सुंदरी की आवश्यकता नहीं होती रमण के लिए। जब कोई स्त्री धारी साधक अपने आत्माराम प्रभु में रमण करता है तो उसे किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं होती। स्थिति नहीं है, इस बात को कैसे समझ सकते हो? जब तक आप अपने स्वरूप को या अपने आराध्य देव के परिचय को नहीं जानते हो तभी तक आप परिचय बढ़ा रहे हो, तभी तक आप इधर उधर भटक। यदि जैसे पिंगला जी ने जे ही भगवत कृपा से अपने हृदयस्थ बिहारी जी का परिचय जाना तो उसी समय संकल्प कर लिया, अभ्यास नहीं करना पड़ा। वैश्या है वैश्या, और हरिवंश महाप्रभु ने प्रेम रस ग्रंथ चतुरासी जी में उसका उदाहरण दिया।
यह जो एक मन बहुत ठौर करी कहे कौने सच उपायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो प्रगट पिंगला। और दत्तात्रेय जैसे अवधूत शिरोमणि परमहंस महापुरुष ने उनको गुरु भाव से स्वीकार किया। कौन सी तपस्या कर रही थी, क्या किया, एक क्षण में निश्चय कर लिया, हृदय विहारी के अलावा अब किसी का किसी भी तरह से संयोग नहीं। समझ गए, जो चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, जो अपने आराध्य देव का परिचय प्राप्त कर लेता है, मन उनमें रमण करने लगता है, तो फिर उसे पुरुष शरीर साधक को किसी स्त्री की या स्त्री शरीर साधक को किसी पुरुष की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही जब हमारा मन प्रभु के रूप गुण का चिंतन करने लगता है तो किसी और के गुण चिंतन के लिए सामर्थ्य नहीं रह जाती। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, जो शास्त्र आदेश करता है वो रह ही नहीं जाता। अब वो बैठा है मंत्राकार वृत्ति, बार बार मंत्र के शब्दों का अक्षरों का चिंतन कर रहा है, बार बार पद की पंक्ति में डूब रहा है, बार बार प्रियालाल के गोरे सांवले चरणारविंद की महावर रचना में, कर कमल की मेहंदी रचना में, उनकी तिरछी चितवन में, उनके कपोल की झलक में, उनके कुंडल के हिलन में, उनके नासा बिंदु के हिलन में, आहा उनकी मंद मुस्कान। कहां फुर्सत है, उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वो किसी अन्य के गुण दोष का चिंतन करे। यदि होता भी है तो श्रीपाद आदेश कर रहे, राधा जान रूपास्यताम स्थिर चर प्राणी संतोष्यताम, आदेश है। चाहे वो जड़ हो या चेतन हो, मेरी प्यारी जू का अत्यंत प्यारा है, इसलिए उसकी उपासना करो। केवल इतना ही नहीं कि हम उसकी तरफ देख, उसको संतोष्यताम, आपके भाषण से, आपके दर्शन से, आपकी चेष्टा से उसको सुख मिलना चाहिए, संतोष होना चाहिए। संतोष्यताम, उसको संतोष प्रदान करो, चाहे जड़ हो चाहे चैतन्य। ऐसे वृंदावन वास करो। श्री प्यारी जू प्यारे जू के अत्यंत लाडले हैं वृंदावन में, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे सुअर हो, चाहे वो नाली का कीड़ा हो, चाहे पीपल का वृक्ष हो, चाहे बंबूल का वृक्ष हो, चाहे नीम का वृक्ष हो, चाहे नींबू का वृक्ष हो। यहां इससे प्रजातियों से मतलब नहीं है, यहां जड़ चैतन्य से मतलब नहीं है। राधा जानि रूपास्यताम स्थिर चरो, हमारी श्री स्वामिनी जी के कृपा पात्र निज जन है ये। तो बोले प्राणी संतोष्यताम, संपूर्ण प्राणियों के संतोष का ही आप विचार करें, आचरण करें, व्यवहार करें। आपका विचार, आपका व्यवहार, आपका आचरण किसी भी वृंदावनवासी के प्रति ऐसा ना हो। यदि आपके प्रति कोई करता है तो सह जाइए, ये मान लीजिए कि मेरे बहुत बड़े अशुभ प्रारब्ध का समन कराने के लिए मेरी लाडली जो कोई छोटी मोटी घटना करवा रही, कोई लीला करवा रही। श्री वृंदावन मेव सर्व परमं सर्वात्मना श्रीयताम, आहा, श्री वृंदावन ही मेरा परम प्रीतम है। श्यामा श्याम तो वृंदावन की गोद में बैठे हैं, जो कुछ है तो सब वृंदावन के। हमारा परम प्रीतम कौन है, श्री वृंदावन में सर्व परमम, मेरा परम प्रीतम, मेरे सारे संबंध, मेरी सारी प्रीता केवल वृंदावन से है। इसलिए सर्वात्मना श्रीयताम, शरीर से, मन से, वचन से हम वृंदावन को अपना आत्म समर्पण करते हैं, पूर्ण समर्पण करते हैं। मन वचन कर्म से हम वृंदावन को समर्पित, वो वस्तु मिलेगी जो आप सोच नहीं सकते। ये जो वृंदावन महिमा है ये सबके लिए आगे वर्णन, वेदांता प्रतिपादयंती मुख तो नोचे तथा किम मम। कोई कह सकता है कि आप इतनी महिमा गान कर रहे हैं वृंदावन की, लेकिन वेदांत तो वर्णन नहीं कर रहा है। बोले उसकी पहुंच नहीं जानता है। जरूरी थोड़ी कि वेदांत वर्णन कर रहा तो पहुंची, यहां नहीं पहुंचे, वेदांत की भी पहुंच नहीं। आगम निगम अगोचर राधे है ना, आगम निगम पुराण अगोचर सहज माधुरी रूप निधिम, सेवक जी महाराज और हरिराम व्यास जी कह रहे आगम निगम अगोचर राधे चरण सरोज व्यास अवतंस। वेदांता प्रतिपादयन्ति मुखतो नोचे ततः किम मम।
यदि हमसे कोई कहे कि वेद और उपनिषद तो वृंदावन की महिमा या ऐसा कहीं जैसा आप वर्णन कर रहे, ऐसा कोई बोले उनकी पहुंच ही नहीं है और मुझे उनसे मतलब नहीं है, कीमतता मुझे कोई मतलब नहीं उनसे, उनकी पहुंच नहीं है। तुम उनको मानते हो, जानते हो और वृंदावन को नहीं जानते हो तो तर्क करोगे। तो सर्वोपरि वेद और वेद के भी ऊपर का भाग जो उपनिषद है, वहां तो कहीं जो आप वर्णन कर रहे हो राधा नाम, कई लोगों ने प्रश्न किया है कि भाई गीता में भगवान कह रहे प्रणव ओम मैं हूं, आप कह रहे हो राधा राधा बोलो, तो तुम भगवान से परिचित हो, अभी तुम्हें पता नहीं भगवान का भगवान कौन है। भाई आगे की बात तुम्हें परिचय मिले तो जितना ही उतना करो तो आगे का वो परिचय करा देगा। ठाकुर के ठाकुर हैं हमारी श्री जी, ठाकुर के ठाकुर हैं। जगह जगह यहां लीलाओं में देखने को मिलेगा। रसखान जी हमारे संप्रदाय के तो नहीं ना, उन्होंने क्या देखा, उनका आगम निगम पुराण सब जगह में खोजा और जब पाया तो देखा कुंज कुटीर में किशोरी जी के चरणों को चापते हुए देखा उसे, रसखान जी ने देखा ना। और ये जो बड़े कृपा पात्र श्री वल्लभाचार्य जी, विठल नाथ जी के चार महापुरुष अष्ट सखा हैं, इनकी बाणी पढ़ करके देखो,